हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्राइस एक्शन के चैंपियन में। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शेयर मार्केट में आपको क्या क्या स्टेप बताऊंगा और किन किन स्टेपों में आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, जिसमें मेरा पहला स्टेप था व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? दोस्तों, शेयर मार्केट आपको जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट भारत में स्टार्ट कब हुआ था, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज मालूम नहीं है कि शेयर मार्केट भारत में स्टार्ट कब हुआ था। दोस्तों, ये बात है करीब सन 1850 के आसपास की लगभग, जब 4 गुजराती और 1 फारसी अपने कारोबार के सिलसिले से मुंबई आया जाया करते थे और मुंबई आकर वो टाउन हॉल के सामने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर शेयर्स ब्रोकर्स का काम करते थे, जो मोस्टली कपास के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और लोग बढ़ते चले गए। बढ़ते 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 बात आई सन 1875 की। 1875 में इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया और उस एसोसिएशन का नाम पड़ा नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। और फिर इन्होंने धीरे धीरे सन 1875 में दलाल स्ट्रीट में अपना एक कमरा किराए से लिया और अपने एसोसिएशन में ब्रोकर्स को एंट्री के लिए 1 रुपए फीस रख दी। तो लोग इनके एसोसिएशन में 1 रुपए की फीस देकर एंट्री लेने लगे। फिर बात आई दोस्तों 1894 की, जब अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया और उसमें टेक्सटाइल मिल के शेयर्स में काम चालू हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे शेयर मार्केट लोग धीरे धीरे जानने लगे और बात आई सन 1908 की, जब कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ और जिसमें प्लांटेशन और जूट मिल के शेयर्स में काम होने लगा। फिर 1920 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ और ऐसे धीरे धीरे फिर स्टॉक एक्सचेंज में लोगों का क्रेज बढ़ने लगा, रुझान बढ़ने लगा। और फिर दोस्तों बात आई सन 1957 की, जब पहली बार BSE का निर्माण किया गया। भारतीय गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत इसे लेके आए और इसको मान्यता प्राप्त की। फिर 1980 में इसको दलाल स्ट्रीट में शिफ्ट किया गया और 1986 में पहली बार इसका एक इंडेक्स बनाया गया और उसे लोग सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियों को रजिस्टर्ड किया गया और उन 30 कंपनियों के जितनी भी शेयर्स की वैल्यू थी, उस वैल्यू के आधार पे एक अंक निर्धारित किया गया और उस एक अंक को सेंसेक्स का शेयर्स वैल्यू बोला, जिसको 100 रुपए से स्टार्ट किया गया था। दोस्तों उस समय जब 100 रुपए से स्टार्ट किया गया, तो आज सोचो कि सेंसेक्स की वैल्यू क्या है। अगर कोई व्यक्ति उस समय इन्वेस्ट किया होता तो आज सोचो कि वो सेंसेक्स के साथ कितना आगे गया होता। फिर दोस्तों 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ और स्कैम होने के बाद फिर गवर्नमेंट ने अपनी एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम पड़ा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर दोस्तों सेबी जब आई, इसके बाद फिर उन्होंने एक NSE की भी स्थापना की, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाने लगा। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और विश्व का 10वें नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। अब दोस्तों सवाल ये था कि शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट जहां पे हिस्सेदारी की खरीदी और बिक्री की जाती है। अब दोस्तों हिस्सेदारी की खरीदी और बिक्री कैसे की जाती है? तो मान लो कि आपको किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने की लागत है 5 लाख रुपए और आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? आप किसी फ्रेंड से मांगोगे, किसी रिश्तेदार से मांगोगे और अगर वो नहीं देंगे तो आप बैंक के पास जाओगे और बैंक को बोलोगे कि भैया मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, आप प्लीज इसमें कुछ हेल्प कीजिए। तो बैंक वाला देखेगा कि भाई आपका बिजनेस ऑथेंटिक है कि नहीं है। इसके बाद फिर वो आपको लोन की प्रोसेस करता है। मान लो कि आपकी लोन की प्रोसेस हो गई और आपको 4 लाख रुपए दे दिए गए, लेकिन 4 लाख रुपए की अब EMI कितनी आएगी? और जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, देखो EMI तो आपकी नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगी, लेकिन बिजनेस नेक्स्ट मंथ से चलेगा नहीं चलेगा वो अपन कुछ भी नहीं कह सकते। और जिस बिजनेस में आपने ये पैसा लगाया वो बिजनेस चलने की गारंटी भी नहीं है और हो सकता है कि चल भी जाए।
या हो सकता है कि आप उससे ईएमआई पटा लो, या हो सकता है कि आप उससे ईएमआई ना पटाओ। तो जब कंपनी ने ये सारी चीजें देखी, जब कंपनी को अपनी बढ़ाना है तो फिर वो सेबी के पास जाती है। सेबी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारतीय शेयर मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। जब कंपनियां सेबी के पास जाती है तो सेबी के पास जाकर वो अपना पूरा प्रोफाइल दिखाती है कि भाई मेरी ये कंपनी है, मैं इस चीज का प्रोडक्शन करता हूं और मेरा बजट इतने का है। जो नई कंपनियां है वो, या जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है कंपनियां, वो कंपनियां सेबी को आके बताती है कि ये मेरी ऐसी कंपनी है जिसमें लोगों को मैं इस तरह से फायदा देता हूं। इसके बाद मुझे इस कंपनी को अब आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है, तो आगे लेकर जाने में मेरा बजट इतना है। अब क्या होता है कि सेबी को जब समझ में आता है कि नहीं यार चलो ठीक है, इनकी कंपनी अच्छी है, क्योंकि दोस्तों स्कैम बहुत होते हैं, इसलिए सेबी उसको हर एक मापदंड में मापती है। और जो कंपनी अगर उस मापदंड में पास हो जाती है तो इसके बाद दोस्तों फिर सेबी उनको बोलती है कि आप अपना आईपीओ लॉन्च करो। आईपीओ दोस्तों, अब आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कंपनी लोगों को ऑफर करती है कि आओ 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 मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो। दोस्तों आईपीओ में होता क्या है कि सेबी कहती है कि आप आईपीओ तो लॉन्च कर रहे हो और जो व्यक्तियों से जो आपके पास पैसे आएंगे, जो जनता से आपके पास पैसे आएंगे, उनको आप अपने शेयर्स तो दे दोगे। मतलब वही दोस्तों हिस्सेदारी, आप उनको अपनी कंपनी की हिस्सेदारी तो दे दोगे, लेकिन आपको इसके बदले में उनको पैसे वापस तो नहीं करने हैं। लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट होगा तो जितने परसेंट की उनकी हिस्सेदारी है उतने परसेंट आपको उनको बांटना पड़ेगा। और अगर कंपनी का लॉस होगा तो वो लोगों से भी कहती है कि जो उन कंपनियों का शेयर्स खरीदते हैं कि लॉस होगा तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा, आपको पैसे वापस नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें रहती है दोस्तों शेयर मार्केट में। जब आईपीओ लॉन्च हो जाता है और एक बार व्यक्ति जब आईपीओ को खरीद लेते हैं तो वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट। इसके बाद दोस्तों आता है दूसरे टाइप का मार्केट जिसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट, और यहां पे होती है ट्रेडिंग। सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों फिर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। अब दोस्तों ट्रेडिंग से संबंधित आप समझ रहे होंगे कि ट्रेडिंग क्या है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ट्रेडिंग दो प्रकार से होती है। एक होती है डिलीवरी ट्रेडिंग और दूसरी होती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब डिलीवरी ट्रेडिंग मतलब कैश ट्रेडिंग बोला जाता है। मतलब आप अपने डीमेट अकाउंट में जितने भी पैसे डालोगे और उन सारे पैसों से आप जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, सारे पैसों से आप शेयर्स खरीद सकते हो, वो कहलाती है डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरा होता है दोस्तों डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जिसको बिजनेस वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लो कि एक व्यक्ति है ए और वो कहीं जा रहा है और जाते जाते उसको एक खेत पसंद आ गया और वो सोचता है कि मैं इस खेत को खरीद लूं। अब वो उस खेत के मालिक के पास जाता है और बोलता है कि ये खेत चाहिए अगर आप बेच रहे हो। तो वो मालिक बोलता है ठीक है मैं इसको बेचूंगा, मेरे बेचने का इरादा तो चल ही रहा था, लेकिन मैंने इसकी कीमत रखी है 12 लाख रुपए। अब वो व्यक्ति जो ए नंबर का है वो सोचता है कि अरे यार मेरे पास तो अभी 12 लाख है नहीं, तो मैं अब कैसा करूं? तो एक 50,000 का मैं टोकन मनी दे देता हूं और ये 50,000 का टोकन मनी देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि भैया आज से आने वाले 2 महीने बाद 11.5 लाख रुपए दे दूंगा और ये खेत मेरा हो जाएगा। अब ऐसा पूरा एग्रीमेंट बन जाता है। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, जब आता है एक बी नंबर का व्यक्ति और वो भी उस खेत को देखता है और उसको वाकई में उस खेत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो सोचता है कि अरे यार मेरे को ये खेत मिल जाता तो कितनी अच्छी बात थी। तो वो भी पता लगाते लगाते उस खेत के मालिक के पास पहुंचता है और बोलता है कि मुझे आपका ये खेत बहुत पसंद आया है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, आप मेरे को ये खेत बेच दीजिए। तो वो खेत का मालिक कहता है कि भैया इस खेत का सौदा तो मेरा पहले किसी और व्यक्ति के साथ हो गया है। अब चूंकि बी नंबर के व्यक्ति को खेत की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरी जो ए नंबर की व्यक्ति है उसके साथ एक मीटिंग करवा दो। तो मालिक ए नंबर की व्यक्ति के पास फोन करता है और कहता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, एक व्यक्ति आया है वो कह रहा है कि ये जगह आप मुझे बेच दो, तो आप आके बात कर लो, क्योंकि अब मैं आपको तो आपसे तो मैं टोकन मनी ले लिया हूं, अब जो बात आप जो निर्णय करोगे तो वो इनको मानना पड़ेगा। फिर
ए नंबर का व्यक्ति आता है, उनसे मुलाकात करता है, तो बी नंबर का व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आपको नहीं रखना है तो आप मुझे ये दे सकते हो। तो ए नंबर का व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मैं आपको दूंगा ये 15 लाख रुपए। दोस्तों 15 लाख रुपए में ए नंबर का व्यक्ति बी नंबर के व्यक्ति को देने के लिए कहता है। अब बी नंबर का व्यक्ति 15 लाख रुपए में तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो दोस्तों इससे सिद्ध क्या हुआ कि ए नंबर के व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया था मात्र 50,000 रुपए, और उसको कितना प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 3 लाख रुपए का। तो ये कहलाता है दोस्तों डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जिसमें अपन लोग मार्जिन मनी का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, और कोई व्यक्ति सेफ डेट प्रॉफिट होने पे निकल जाता है, कोई व्यक्ति 2 दिन बाद प्रॉफिट होने पे निकल जाता है, और कोई व्यक्ति महीने भर बाद प्रॉफिट होने पे निकल जाता है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद फिर व्यक्ति धीरे धीरे उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट की जर्नी में मैं आपको आने वाले स्टेप में और भी सारी चीजें समझाता चला जाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, फिर से मिलता हूं आपको मैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जिससे आपको शेयर मार्केट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।